हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। जहां बाकी कंपनियों के शेयर में भैया बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, पूरा बाजार टूट रहा है। ऐसे में आईटीसी के शेयर में गिरावट नहीं है, ये अपने प्राइस को होल्ड करे रहा है, इवन थोड़ी बहुत तेजी भी दिखा रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे आईटीसी में भैया मौके हैं कि नहीं और या फिर धोखा है, क्योंकि हर बार जब भी तेजी आई है नीचे की तरफ धकेल के लेके गया है ये। और ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया वैल्यू अनलॉक हो रही है कि नहीं इसकी। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी का जो शेयर है ये 265 के करीब ट्रेड कर रहा है। तेज़ी है, अच्छी तेज़ी है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो, जहां बाकी कंपनियों के शेयर टूट के बिखर रहे हैं, वहां 3.5% का ग्रोथ यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। 255 का था, हालांकि तेजी यहां पर भी आई थी, 270 के करीब ये पहुंच गया, वहां से टूट के बिखरा, अब वापस तेजी की तरफ भाग रहा है। एक साल में देखा जाए तो 30% का ग्रोथ है। ग्राफ आप देखो तो जाना पहचाना ये लग रहा है। एक बहुत बड़ी तेजी आई थी यहां पर, ठीक है, फिर करेक्ट होना शुरू हुआ, ठीक है, करेक्ट होता चला गया, अब दोबारा वैसी ही तेजी आई है। अब देखना यह है कि क्या पहले की तरह गिरावट में धकेलता है या यहां से ये और बढ़ता जाता है। देखो, मार्केट में जब गिरावट है ये बढ़ रहा है, अब जब मार्केट में तेजी आएगी ये गिरेगा या कंसोलिडेट करेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आईटीसी को लेकर देखा जाए तो हालांकि आईटीसी को मार्केट का जोकर बीच में कहा गया था। रीजन ये था कि भैया लंबे समय से ये मूव ही नहीं कर रहा था। अगर आप 5 साल में देखो तो 4% की गिरावट है, तेजी नहीं है। लंबे समय से ये मूव ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मूव करना शुरू किया जरूर है। देखो, आईटीसी को लेकर मैं अगेन कह दूं, मेरी खुद की बाइंग है, लेकिन जो मेरी बाइंग है वो नीचे के लेवल पर 200 रुपए के नीचे मेरी बाइंग है और मैं इसको होल्ड कर रहा हूं लंबे समय से। लंबे समय मतलब कोविड से, और मैं आगे भी होल्ड करूंगा। रीजन ये है कि मुझे लगता है कि अच्छा खासा जो यहाँ पर पैसा है वो डिविडेंड के थ्रू बन रहा है और शेयर में तेजी तो आएगी ही आएगी। और कल को अगर कंपनी के कई सारे बिजनेस जो भी एक ही रूफ के अंदर है, कल को अगर वो डीमर्ज हो गए तो कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉक होती नजर आएगी। इनका जो मेन बिजनेस है वो सिगरेट और टोबैको का है। उसके अलावा एफएमसीजी, होटल बिजनेसेस, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्र में भी कंपनी काम कर रही है। हालांकि अभी ये सब कुछ एक ही रूफ के अंदर है, आईटीसी लिमिटेड जो 265 का है। कल को अगर कंपनियां डीमर्ज होती है तो आपको उनकी कंपनियों के भी शेयर्स मिलेंगे। वैल्यू अनलॉक होती अगर नजर आएगी तो भैया तब तो एक बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और अगर एफएमसीजी भी अलग यहां से होता है तो भैया जो नई कंपनी लिस्ट होगी उसको एफएमसीजी वाला प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा। तो ये हालांकि बहुत 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 लंबे समय की बात है, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है कि अगर डीमर्ज होगी भी तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है, 3,24,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी देखें तो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं इनके वॉल्यूम, 3.5 करोड़ तक के इसके वॉल्यूम नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जो रिजल्ट्स आए हैं ना भाई साहब, शानदार रिजल्ट्स हैं इनके। दिसंबर में 17,000 करोड़ का रेवेन्यू था और 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट तो अच्छा कर रही है, रेवेन्यू भी अच्छा दिखा रही है और भैया मुनाफा डेफिनेटली यहां पर देखने को मिल रहा है। कंपनी की ये वेबसाइट है। कंपनी का अभी भी देखा जाए तो 70-75% जितना जो रेवेन्यू है वो सिर्फ इनका सिगरेट और टोबैको वाले सेगमेंट से आता है। लेकिन बाकी का जो बिजनेस है वो मुझे लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल खास करके एफएमसीजी में आशीर्वाद बहुत बड़ी ब्रांड है। अब आशीर्वाद के अंडर में आटा से लेकर, घी से लेकर, कर्ड से लेकर, लस्सी से लेकर कई सारी चीजें अब यहाँ पर जुड़ चुकी है, नमक से लेकर कई सारी चीजें हैं और ये सभी एक ही रूफ में है। आशीर्वाद काफी बड़ा ब्रांड है ये भी। सनफिश से लेकर, बिंगो से लेकर, किचन ऑफ इंडिया से लेकर, सनफिश यीपी न्यूडल्स से लेकर, बी नेचुरल, मिंट ऑन, कैंडीमैन, कई सारी चीजें हैं जो कंपनी बना रही है और बार बार नई नई प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर रही है। यहां पर अगर आप बात करो तो कोविड में इन्होंने बहुत बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च करी थी। हालांकि वो कोविड तक ही था, मुझे लगता नहीं कि अब इनका कोई बहुत बड़ा बिक्री होती भी होगी। जैसे कि नीम वॉश की बात करें जो वेजी वॉश था,
कोविड में बहुत बिका ये, लेकिन अब उतना ज़्यादा बिकता हुआ नज़र नहीं आएगा। सेवलॉन की भी बिक्री कोविड में बहुत ज़्यादा हुई, अभी होती हुई नज़र आएगी, लेकिन उतनी बड़े पैमाने पर नहीं जितनी कोविड के वक्त हुई थी। उसके अलावा क्लासमेट, पेपर क्राफ्ट, इनकी कई अच्छी खासी प्रोडक्ट है। ये मंगल धूप अगरबत्ती की बात करो, ये भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है इनकी। तो कंपनी की बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में कंपनी हर नए क्षेत्र में एंट्री भी कर रही है। और सनराइज की बात करें तो ये भी इन्होंने अपनी प्रोडक्ट बना ली है। और चाहे वो ब्लैक पेपर पाउडर की बात करो, बिरयानी मसाला की बात करो, अजवाइन की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, सनराइज का भैया इन्हीं के अंडर में आएगा अब ये। तो ये सारी प्रोडक्ट भी आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। आईटीसी को लेकर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 18% ही लोग हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं, सॉरी 14% लोग। बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो और खरीदारी करिए तो बने रहो। रेवेन्यू बेहतरीन है इनके, बढ़ रहे हैं, अभी और बढ़ेंगे। 50,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा होंगे। 60,000 करोड़ भी पहुंच सकते हैं इनके रेवेन्यू। इस तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। और इवन प्रॉफिट की भी बात करें तो वो भी अच्छे खासे होंगे, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली 4,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखा रही है। एक्सपेक्ट होगा 16,000 करोड़ के आसपास का। देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं, लेकिन कंपनी की जो नंबर्स आ रहे हैं वो अच्छे हैं, एंकरेजिंग है। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 24-25 का इसका पी है, और सेक्टर पी 44-45 का है। 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। और का प्राइस अभी भी कम नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से अच्छा पैसा बनाया है, और डिविडेंड तो भैया बहुत ही शानदार पे कर रहा है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो पिछले साल इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया था। पहले 5 रुपए का पे किया था, फिर 5 रुपये 75 पैसे का। इस बार ऑलरेडी 5 रुपये 25 पैसे का ये डिविडेंड पे कर चुका है, अभी एक बार और करेगा ये डिविडेंड पे आपको। तो अच्छी बात है, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रही है। और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, ठीक है, क्योंकि देखो जब भी एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है ना, जैसे कि यहाँ भी पकड़ी थी, हल्का फुल्का करेक्ट हुआ था ये, अब दोबारा से पकड़ी है, करेक्ट होगा ये। अभी क्या है कि देखो मार्केट में जब तक पैनिक है ना अभी, तो लोग क्या करेंगे कि एफएमसीजी में पैसा डालना शुरू कर देंगे यहाँ पर। जैसे जैसे मार्केट भागना शुरू करेगा तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे और वहाँ पे लगाना शुरू करेंगे जो ऑलरेडी हैवीली करेक्टेड था। तो ये चीज़ें मार्केट प्रैक्टिस होती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी कभी खरीदो इसको, नहीं, खरीदारी करी है तो बने रहो। लेकिन जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात है, 250 रुपये के नीचे अगर मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी के मौके हैं। लेकिन किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदना, ताकि हर गिरावट में आप एवरेज कर पाओ। और ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, शॉर्ट टर्म का नहीं। लॉन्ग टर्म में कई सारी इवेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि डीमर्ज की बात हम कर रहे हैं, और डिविडेंड तो ये आपको रेगुलरली पे कर ही रहा है। और कंपनी की जो प्रोडक्ट है, कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है वो अच्छी है, और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिल सकता है वहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।